प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि पिछली कक्षा में हमने सल्तनतकालीन प्रशासन या सल्तनत काल है उसका अध्ययन किया था। इस अगली जो यूनिट है, इस यूनिट में हम मुगल काल का अध्ययन करेंगे। मुगल काल, जिन्होंने 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन किया मुगलों ने, जिसमें मुख्य रूप से छह जो शासक थे वो प्रमुख थे इसमें। और इस समय सबसे पहला पॉइंट ये है इसमें कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। ये बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया, और वो युद्ध भी जैसे कि 1519 से इसने भारत पे आक्रमण करना शुरू कर दिया था, और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर और सल्तनतकालीन लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के मध्य संघर्ष होता है। उस संघर्ष में जब बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोधी पराजित होता है, उसमें क्या होता है कि जब बाबर ने जो कुछ यहाँ पे देखा आपने, उसमें उसने ये किया कि उस सारे अनुभव को उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी अथवा बाबरनामा में उसने लिखा। तो ये बताता है बाबर अपनी उस पुस्तक में कि जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो भारत है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, और इसमें छोटे छोटे राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें दिल्ली, दिल्ली में लोधी वंश का शासन है। मालवा, मालवा में दिलावर खां जो शासक था उसका शासन है। मेवाड़, मेवाड़ में महाराणा सांगा का शासन है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे जो अफगानी हैं उनका शासन है। कश्मीर, पंजाब, सिंध, बहमनी, विजयनगर, इन सब में जो छोटे छोटे राज्य हैं और यहाँ पे शासक हैं अपने। लेकिन इनकी राजनीतिक दशा कैसी है इन राज्यों की, कि राज्य हैं आपस में ही अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, मान लीजिए धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए, इनमें आपस में ही संघर्ष चल रहा है। तो इसकी वजह से इनकी जो सुदृढ़ता थी वो बहुत अधिक नहीं थी, बहुत अधिक शक्तिशाली राज्य नहीं थे। तो इसी का फायदा जो बाबर था उसने उठाया, और इस आप इनके आपसी संघर्ष हैं उनका फायदा उठाते हुए उसने भारत पर आक्रमण किया, आक्रमण करके संघर्ष किया और संघर्ष करके सफलता प्राप्त की उसने, और भारत में जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना की, मुगल साम्राज्य है उसको स्थापित किया। अगला जो शीर्षक है वो है मुगल साम्राज्य का विस्तार। मुगल साम्राज्य है उसका विस्तार, और इसमें भी बाबर और अकबर के अधीन। पहले तो हम इसी का जान लेते हैं। बाबर के अधीन पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें लोधी वंश वो पराजित होता है और बाबर जीतता है, जिसमें हम पानीपत का तृतीय युद्ध है 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर विजयी रहा। और इसके बाद में इसका जो अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ये युद्ध होते हैं। पानीपत का जो युद्ध होता है वो 1526 में, खानवा का युद्ध
1527 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। इसमें खानवा में उसने राणा सांगा को पराजित किया और राणा सांगा को पराजित करने के उपरांत जो राजपूत राजे थे उनके ऊपर अपना अधिकार जमाया। नेक्स्ट था चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित किया और इसी के बाद में घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में, जिसमें अफगानी शासक को पराजित करते हुए और बंगाल बिहार पर अपनी विजय प्राप्त की और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। तो इस प्रकार से था बाबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार। बंगाल तक इनका प्रभुत्व स्थापित हो गया, दक्षिण में मालवा तक इनका अधिकार हो गया। इसके उपरांत जो अकबर है, अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार वो क्या है, कौन से उसने विजय प्राप्त की, जिसमें उसने शुरुआत की थी मालवा 1561 ईस्वी में। और इस मालवा के बाद में तो उसका क्रम बहुत अधिक चला, जिसमें उसने चुनार, गोंडवाना, मेवाड़, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, कश्मीर, काबुल, कंधार, अहमदनगर, आसीरगढ़ और अन्य बहुत सारे क्षेत्र जिनके ऊपर इन्होंने अपना अधिकार किया। और इसी तरह से अकबर के अधीन बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। यही पहला शासक था मुगल काल का जिसने यहाँ पे मुगल साम्राज्य की जो स्थिति थी उसको सुदृढ़ बनाया और इतना अधिक मजबूत बना दिया कि आगे आने वाले जो शासक थे उनके लिए शासन करना यहाँ पे आसान हो जाता है। और ये बताते हैं कि इनके समय, अकबर के समय जो मुगल साम्राज्य था उसका विस्तार उत्तर में तो उत्तर पश्चिम की ओर तो अफगानिस्तान तक हो गया था, काबुल और कंधार पर इसने अपना अधिकार जमाया। दक्षिण में महाराष्ट्र में जो अहमदनगर है वहां तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पूर्व में बंगाल जो राज्य था वहां पर इनका अधिकार हो गया और पश्चिम की तरफ सिंध प्रांत तक अकबर के साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। तो इतने बड़े क्षेत्र में इसका साम्राज्य फैला हुआ था। यह था अकबर और बाबर के अधीन भारतीय साम्राज्य का विस्तार। और इसी क्रम में उन्होंने दो तरीके अपनाए अकबर ने, एक तो था मित्रता का तरीका और दूसरा था संघर्ष का तरीका। पहले तो उसने नीति अपनाई मित्रता की कि जो राज्य मित्रता पूर्वक अकबर की अधीनता स्वीकार करने को राजी हैं तो उनको अकबर के अधीन मान लिया गया और अकबर ने उनसे मित्रता की नीति अपनाई और उनको उनका साम्राज्य लौटा दिया गया। बस वो अकबर की अधीनता स्वीकार करते थे, अकबर की अधीनता मानते थे। इसके बाद दूसरा तरीका अकबर ने अपनाया वो था संघर्ष का, कि इसने अपने अधीन जो या फिर जो उससे संघर्ष कर रहे थे और जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी उनके लिए अकबर ने संघर्ष का रास्ता अपनाया। जैसे उदाहरण के रूप में राजस्थान में जो मेवाड़ राज्य था उन्होंने, उसके जो शासक थे महाराणा प्रताप, उन्होंने अकबर की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया। अकबर ने 4 बार और उससे भी अधिक बार यहाँ पे अकबर को अपने अधीन करने के लिए अनेक बार अपनी सेनाएं भेजी, अपने सेना नायकों को भेजा, लेकिन प्रत्येक बार अकबर को या अकबर के सेना नायकों को इसमें असफलता ही प्राप्त होती है। और अंततः
1585 ईस्वी के बाद में तो अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने का निर्णय भी छोड़ दिया। नेक्स्ट है अकबर राष्ट्रीय शासक के रूप में। अकबर ने 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक भारत में शासन किया था। और इसमें यह है कि इस 50 सालों में, 50 साल ही मान लीजिए, लगभग 50 सालों में इसने भारत पर शासन किया। तो इसने अपनी कुछ नीतियां अपनाई थी जिसके रूप में ये मान लीजिए कि राष्ट्रीय शासक के रूप में भारत में प्रचलित हो गया। एक महान शासकों में इसकी गिनती की जाती है। भारत के महान शासकों में से अकबर एक था। और क्यों के लिए ये है कि इसने सबसे पहले तो पूरे भारत को, साम्राज्य को एक राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित किया, फिर एक जैसी शासन व्यवस्था उसमें स्थापित की, एक जैसी धार्मिक नीति अपनाई, एक जैसे कानून इसने लागू किए और सबको साथ लेकर के, साथ मिलकर के आगे बढ़ने का इसने प्रयास किया। एक तरह से बहुत ही सराहनीय प्रयास था उसका। और मुस्लिम शासक होते हुए भी हिंदू प्रजा भी इसके प्रति सम्मान रखती थी। और आज भी जो हिंदुस्तान का इतिहास है उसमें अकबर है, उसको भारत के प्रमुख शासकों में गिना जाता है, महान शासकों में गिना जाता है, जिसके समय भारत में सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति दर्ज की गई। तो इसी में हम पढ़ेंगे इसकी जो नीति थी राष्ट्रीय शासक के रूप में, या फिर अकबर था कि सहिष्णुता की नीति इसने अपनाई। और सहिष्णुता की नीति में यह है कि सबसे पहले हम जानते हैं अकबर की राजपूत नीति। राजपूत नीति में कि अकबर ने राजपूतों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई, और इसमें भी अधिकांश राजपूतों के साथ उसने मित्रता की नीति अपनाई। ये मित्रता की नीति ही वैवाहिक संबंधों में बदल गई। इसमें जो वैवाहिक संबंध है उसमें हम ये जानेंगे कि अकबर ने सर्वप्रथम जो आमेर रियासत है, आमेर रियासत के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आमेर के बाद में मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर आदि जो रियासतें हैं, राजपूत रियासतें थी, उन सब से मित्रता की नीति अपनाई और इनमें आपस में वैवाहिक संबंध भी स्थापित होते हैं। अकबर ने स्वयं ने आमेर की राजकुमारी, जिसे हम जोधाबाई के नाम से या हरखाबाई के नाम से जानते हैं, उससे विवाह किया और उसी से ही जहांगीर उत्पन्न हुआ। और इसके बाद में जो शाहजहां था वो भी मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री, जिसे जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, उससे उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि जहांगीर और शाहजहां जो दो मुख्य शासक हुए थे मुगल काल में, वो भी राजपूत रानियों से ही उत्पन्न हुए थे। तो इसमें मुख्य रूप से हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पे इसने मित्रता की नीति अपनाई और मित्रता की नीति ही वैवाहिक संबंधों में बदल गई और आपस में रिश्तेदार भी बन गए। और अकबर की जो उपलब्धियां थी, सैनिक उपलब्धियां थी, साम्राज्य विस्तार था, उसमें बहुत अधिक जो राजपूत राजे थे इनकी भी मदद मिली थी इसको। आमेर के शासक महाराजा मान सिंह ने अकबर के साम्राज्य विस्तार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान किया। और इसी के आगे जो अन्य जो शासक थे, इसमें सवाई जय सिंह हैं, जसवंत सिंह हैं और अन्य जो शासक थे बीकानेर के रायमल हैं, इन्होंने भी अकबर या फिर अन्य जो मुस्लिम शासक थे
उनके साम्राज्य विस्तार में बहुत अधिक मदद की। तो ये थी अकबर की राजपूत नीति। उसने मित्रता की नीति अपनाई, लेकिन साथ ही साथ जो राज्य अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, राजपूत राज्य, उसके प्रति अकबर ने शत्रुता की नीति अपनाई। जैसे कि महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जो थे, उन्होंने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो महाराणा प्रताप ने उसको जीतने के लिए पहले तो अपने राजदूत भेजे, जिसमें सर्वप्रथम जलाल खां, फिर मान सिंह, और फिर उसके बाद में भारमल, और सबसे अंत में टोडरमल को भेजा। लेकिन प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता मानने को स्वीकार नहीं किया। हर राजदूत को उसने इनकार ही किया। अंततः फिर मानसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। उस सेना में भी अकबर को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई, और जीते जी अकबर है वो महाराणा प्रताप को जीवित और मृत्यु के बाद भी नहीं पकड़ पाया। तो ये थी अकबर की राजपूत नीति। अकबर की महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद 1615 ईस्वी में ही मेवाड़ राज्य है वो मुगलों के अधीन हो पाया, जब महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने जहांगीर से संधि की। इसी में हम आगे जानेंगे कि अकबर की धार्मिक नीति, और धार्मिक नीति अकबर की किस प्रकार से थी। सबसे पहले अकबर ने धार्मिक नीति में भी सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। उसने सभी शासकों के साथ सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। सभी को इसने समान माना, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। इसी धार्मिक नीति के तहत हम कुछ उदाहरण जानते हैं, जिसमें यह था कि उन्होंने, अकबर ने अपने अधीन जो भी पदाधिकारी थे, जो धार्मिक विद्वान थे, उनसे किस प्रकार की धार्मिक नीति उसने अपनाई। सबसे पहले तो ये नहीं कि मुस्लिम धर्म को भी बढ़ावा दिया इसने, हिंदू समाज को भी, हिंदू धर्म को भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया, और सभी धर्मों को इसने समान माना। जिसमें क्यों, क्या कारण था ऐसा समान मानने का? उसका कारण ये था कि इसका जो प्रारंभिक जीवन था, वो भी, इसका जन्म भी हिंदू राज्य अमरकोट के यहाँ राणा वीरसाल के यहाँ पे जन्म हुआ, बचपन के कुछ वर्ष वहीं पे बीते। तो एक तो ये घटना हो सकती है, इस पे जो प्रभाव डाला गया वो ये। दूसरा ये कि ये इसका जो गुरु था, हालांकि अकबर अनपढ़ था, लेकिन वैसे जो शिक्षाएं देने वाला गुरु होता है या उनको मार्गदर्शन करने वाला गुरु होता है, वो था अब्दुल लतीफ। उसने भी प्रारंभ से इसको सिखाया था कि सहिष्णुता की नीति अपनाई जानी चाहिए, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, सभी लोग समान होते हैं। व्यक्ति बड़ा बनता है तो सिर्फ अपनी मानवता की वजह से। और इसी की धार्मिक नीति में हम कुछ उदाहरण जान सकते हैं कि 1575 ईस्वी में इसने इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना होता था जहाँ पे मुस्लिम धर्म के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी मुस्लिम लोग हैं, वो जा करके ईश्वर से अपनी इबादत कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो उलेमा वर्ग था, इबादत खाने में उलेमा वर्ग, उसमें भी आपस में संघर्ष चलता रहता था। वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से अकबर ने क्या किया, 1578 ईस्वी में इस इबादत खाने को धर्म संसद बना दिया, यानी कि सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए इसको खोल दिया, और सभी धर्मों के प्रमुख पदाधिकारी इसमें भाग लेते, और आपस में धार्मिक उनमें विचार विमर्श होता, और अपने अपने धर्म की जो मुख्य बातें थी, मुख्य तत्व थे, उनको यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता। तो धर्म संसद बन गई। फिर 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहरनामा है उसकी घोषणा की।
मजहरनामा यह था कि इसने अकबर ने धर्म के मामले में भी अपने आप को सर्वोच्च घोषित कर दिया और स्वयं के नाम का खुतबा पढ़वाया, क्योंकि वही उलेमा वर्ग था, उनके संघर्ष से उसको वो बहुत दुखी होता। इसके कारण से इसने मजहर अपने स्वयं के नाम का ही खुतबा पढ़वाना शुरू किया। इस सब अपने स्वयं को ही मजहरनामा की घोषणा करके स्वयं को ही धर्म का भी सबसे बड़ा अधिकारी इसने घोषित किया। और धर्म का सबसे बड़ा अधिकारी घोषित करते हुए इसने ये भी किया कि साथ ही 1583 ईस्वी में पहले तो 1582 में दीन ए इलाही 1582 में दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की, एक नए धर्म का प्रारंभ किया। जिसमें क्या था दीन ए इलाही, मुख्य रूप से सभी जो धर्म थे उनके जो मुख्य तत्व थे, मुख्य सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को एक जगह एकत्रित करके उसने एक नया धर्म प्रचलित किया जिसको दीन ए इलाही के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी उसने कोई भेदभाव नहीं रखा। समाज का या देश का जो सबसे निम्न वर्ग है उससे लेकर के उच्च वर्ग तक सभी व्यक्ति इसमें भाग ले सकते थे और सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। कोई इसमें भेदभाव नहीं होगा जाति और धर्म के या अन्य किसी जो भेदभाव होता है किसी भी आधार पे, चाहे अर्थ पैसों के आधार पे रहे, चाहे सामाजिक सम्मान के आधार पे, सामाजिक जो एक क्रम होता है उसके आधार पे, कोई भेदभाव इसमें नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसने एक नए धर्म है उसको प्रचलित किया जिसे दीन ए इलाही के नाम से जाना जाता है, जिसमें सूर्य हैं उसको सर्वप्रमुख देवता माना गया और इसमें रविवार के दिन इस धर्म में प्रवेश किया जाता। लेकिन ये प्रयास अकबर का बहुत अधिक सफल नहीं हुआ। सिर्फ साम्राज्य में से 18 लोगों ने ही इस दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया, जिसमें इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू उसका प्रमुख मंत्री बीरबल था, जिसका वास्तविक नाम महेशदास था। उसने दीन ए इलाही नामक जो धर्म है उसको स्वीकार किया, अन्य किसी भी हिंदू ने नहीं। फिर 1583 ईस्वी में इलाही संवत जारी की। वही दीन ए इलाही इलाही संवत जो धर्म की स्थापना की थी उसी के नाम के आधार पे इलाही संवत, और इसी संवत का इसने प्रयोग करना शुरू किया। और अकबर ने अपने धार्मिक नीति के क्रम में जो विभिन्न धर्मों के प्रमुख विद्वान लोग थे उनको भी अपने यहाँ पे धर्म संसद में, इबादत खाने में, अपने राज दरबार में उनको आश्रय प्रदान किया। और उनमें से जो मुख्य नाम हैं वो ये हैं। हिंदू जो थे, हिंदू विद्वान जो उसके राज दरबार में आश्रय प्राप्त कर रहे थे, देवी, और पुरुषोत्तम। हिंदू के अलावा अन्य जो धर्म के प्रतिनिधि थे, जैन, हरविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, पारसी जो थे दस्तूरजी, मेहरजी, राणा, और ईसाई जो थे
एका बीबी और मोन्सेरात। ये प्रमुख जो विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि थे वो अकबर के राज दरबार में आश्रय प्राप्त कर रहे थे। और इसमें एक एक का मैं वर्णन करते हुए चलता हूँ। सबसे पहले हिंदू जो धार्मिक विद्वान थे, देवी और पुरुषोत्तम, सम्मान प्राप्त था इनको राज दरबार में। इसी के साथ जो जैन विद्वान थे जिसमें हरविजय सूरी और जिनसन सूरी ये प्रमुख थे, इनको भी राज दरबार में सम्मान प्राप्त था। राज्य की ओर से इनको भी जो भेंट वगैरह प्रदान की जाती है, इनाम प्रदान की जाती है, वो सब इनको प्राप्त थे। पारसी थे दस्तूर मेहरजी राणा, पारसी धर्म के जिसकी शुरुआत है ईरान से होती है। ईसाई धर्म के प्रतिनिधि थे एका बीबी और मोन्सेराती, ईसाई मिशनरीज थे, भारत में आए थे। और भारत में आकर के इन्होंने अकबर के शासनकाल में और उसके पहले भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये था अकबर, जिसको एक राष्ट्रीय शासक के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने पूरे राष्ट्र को एक जो शासन व्यवस्था है उसमें ढाला। काबुल से लेकर के उत्तर पश्चिम में, काबुल से लेकर के और दक्षिण में अहमदनगर तक, पश्चिम में सिंध प्रांत से लेकर के और पूर्व में बंगाल प्रांत तक एक जैसी शासन व्यवस्था इसने लागू की थी, एक जैसे कानून इसने लागू किए। और इसने चाहे तो वो उत्तर भारत रहे, चाहे मध्य भारत रहे, चाहे पूर्वी पश्चिम भारत, धर्म के आधार पर यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हुआ। ईसाई जो मिशनरीज थे वो भी इनके समय में आते हैं और ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो प्रचार प्रसार करने की अनुमति भी इनको प्राप्त हो जाती है यहाँ पे। और फिर वो जो ईसाई लोग थे उन्होंने अकबर के शासनकाल में ही, जिसमें प्रतिनिधि होते हैं एका बीबी, जिन्होंने एकाई जो ईसाई मिशनरीज हैं उनका प्रतिनिधित्व किया था। फिर उसके बाद में जो आते हैं मोन्सेरात, ईसाई होते हुए भी इस धर्म से अकबर है इन ईसाइयों के धर्म से और हिंदू जो धर्म है उसके जो सिद्धांत थे उससे बहुत अधिक प्रभावित था। जब उसको रिक्त समय मिलता अकबर को कभी, तो वो इन विद्वानों की शरण में जाकर के, इनके संपर्क में जाकर के और उनसे विचार विमर्श करता, वाद विवाद करता था। और इसी में ही हम आगे जो अगला पॉइंट है वो ये है कि मुगल राज दरबार में नूरजहां, जुंटा, या जो गुट था उसकी क्या भूमिका थी, इसमें हम ये जानेंगे कि नूरजहां जुंटा, सबसे पहले जो अकबर का पुत्र था सलीम, जो जहांगीर के नाम से शासक बनता है 1611 ईस्वी में, उसने एक विधवा मेहरुनिशा से शादी की। और मेहरुनिशा एक विधवा थी, उसके पति की हत्या शेरुखां था उसका नाम, उसके पति की हत्या जहांगीर ने करवाई। और उसके बाद में इस मेहरुनिशा से, जिसने बाद में या फिर जहांगीर ने उसको बाद में नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी, नूरजहां की उपाधि प्रदान की और उसके पहले उससे विवाह किया था। तो मेहरुनिशा है, इसने धीरे धीरे क्या किया, प्रशासन में अपनी भूमिका ये बढ़ाने लगी, अपना हस्तक्षेप बढ़ाने लगी, अपना प्रभाव बढ़ाने लगी। और होता क्या है कि इस मेहरुनिशा ने ही, जब मेहरुनिशा का जब जहांगीर से विवाह हो जाता है, तो जहांगीर तो क्या था, किस प्रकार का जीवन था उसका कि वो 24 घंटे शराब के नशे में मस्त रहता। मेहरुनिशा से विवाह के बाद तो उसको शासन से कोई लेना देना ही नहीं रहा। ये जो नूरजहां थी यही शासन व्यवस्था देखने लगी, शासन व्यवस्था में अपना प्रभाव रखने लगी और धीरे धीरे उसने पूरा शासन अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। और इसने क्या किया
कि मेहरुनिसा, जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता है, इसने एक गुट बना लिया अपना, जिसमें कौन कौन से नाम थे? नूरजहां के अलावा इसका पिता, एतमादुद्दौला, भाई आशफ खां, दामाद खुर्रम, इनका एक गुट बन जाता है। और इस गुट में भी क्या होता है कि ये चारों लोग मिलकर के, नूरजहां, उसका पिता एतमादुद्दौला, भाई आसफ खां और दामाद खुर्रम, चारों मिलकर के, और इन्होंने शासन में पूरा अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। प्रभाव स्थापित करते हुए और ये गुट बन गया। जहांगीर तो बस महलों में शराब पीते हुए मस्त रहता और सारा प्रभाव नूरजहां है इसी के नियंत्रण में आ गया। और ये था नूरजहां गुट, जिसने जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजस्व व्यवस्था है और जो विदेशी विभाग था, उसमें भी सारे निर्णय इस नूरजहां की अनुमति से लिए जाते। और एक तरह से ये शासक नहीं होते हुए भी शासक थी। और बाद में इसी गुट में भी फूट पड़ जाती है और अंततः शाहजहां है, विद्रोह होता है और उस विद्रोह में शाहजहां को सफलता मिलती है, खुर्रम को, और वो खुर्रम ही बाद में शाहजहां के नाम से शासक बना। तो इस प्रकार से आज हमने मुगल काल है इसका अध्ययन किया और अगली कक्षा में हम इससे आगे का जो क्रम है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।